नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अंदर एसआईआर चल रही है और देश भर में वैसे 12 राज्यों के अंदर एसआईआर चल रही है। ग्राउंड पर जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस वक्त एसआईआर को लेकर के लोगों में क्या चीजें चल रही हैं, क्या वो समझ पा रहे हैं, कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं अपने एसआईआर के, और आखिर क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। लेकिन इस वक्त जो एसआईआर हो रही है तो उसमें बहुत सारे लोग उन लोगों का समर्थन मतलब कि सहयोग कर रहे हैं। जुबैर आलम साहब से जो कि समाज सेवी हैं और लगातार एसआईआर में साथ भी दे रहे हैं, लोगों का कहना है। तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या लोगों को समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या परेशानी आपके पास लेकर के आते हैं, और क्या आपका आगे का प्लान है, यानी कि आगे क्या समाज सेवा ही करनी है या फिर आगे किसी राजनीति में भी आना है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जुबैर साहब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शाहरुख भाई। आपने भी अपने चैनल के माध्यम से चुना। पहला सवाल यही, एसआईआर चल रही है, आपका किस तरीके से लोगों को सहयोग मिल रहा है। बढ़ चढ़कर इस सहयोग मिल रहा है। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है उसको हम दूर करने के लिए हर टाइम तैयार हर टाइम आप तैयार हैं। हैं। जी। तो लोग जो आपके पास अपनी परेशानियां लेकर के आते हैं या आप जाते हैं क्षेत्र में, क्या क्या किस किस तरीके की परेशानियां हैं। ज्यादातर पुरानी लिस्ट की परेशानी आ रही है। 2003 के जो 2003 के डॉक्यूमेंट नहीं है उनके, तो वो ज्यादा परेशान है कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो उनसे भी हमने क्या रखा, किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपको फॉर्म मिला है वो अपना आधार कार्ड के हिसाब से भर के दे दीजिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो 9 दिसंबर के बाद उसकी प्रक्रिया भी हमने बता दी है। उसमें जैसे परिवार रजिस्टर की नकल बहुत आसान चीज है, जन्म प्रमाण पत्र बहुत आसान चीज है। ऐसी बहुत चीजें हैं जिससे किसी भी तरह की किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब जिन जिन लोगों को समझा दिया है, बता दिया है, वो कोई घबराने की स्थिति में नहीं है। सही है बिल्कुल। क्या आपने ये जागरूकता चीज चलाई है तो क्या मतलब किस तरीके से चलाई है, क्या आपकी प्रक्रिया थी, लोगों के पास जाना या लोगों को अपने पास बुलाना। लोगों के पास जा जाकर काम कर रहे हैं। हमारे महमूदपुर माफी नगर पंचायत में पूरे 18 बूथ हैं। तो सब पे हमने अपने पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी ने 18 बीएलए बना के दिए हैं जो घर घर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। जैसे किसी कोई सबसे ज्यादा परेशानी हमारे सामने वो आ रही है, जैसे महमूदपुर से बाहर के रहने वाले आए हैं, उनका एड्रेस 2003 की लिस्ट में जैसे डींगापुर मान लो, ये बिलारी मान लो, वहां पर है। तो बस सोचना है कि हमें एड्रेस नहीं मिल पा रहा। तो हमने कहा आपको किसी भी तरह की किसी कोई कोई भी जाने की जरूरत नहीं है। सबका एड्रेस हम यहीं पर निकलवा के देंगे पुराना। हम एकदम नेट पर सर्च करके उनका पुराना एड्रेस भी निकाल कर उनके कॉलम भर के दे देते हैं। तो उससे पब्लिक बहुत खुश है। मैं बहुत खुश हूँ। जी बेशक। अच्छा, जिस तरीके से 4 दिसंबर लास्ट डेट थी, अब वो 11 दिसंबर हो गई है, इससे कितना फायदा मिलेगा लोगों को। इसके लिए भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई थी कि टाइम सीमा बढ़ाई जाए। जो लोग बीएलओ जो है वो डिप्रेशन में जा बहुत देख रहे हैं, और किसी न किसी की मृत्यु का सुनना है। तो ये टाइम अब भी कम बढ़ा है। मेरे हिसाब से तो 15 से 20 दिन और ज्यादा बढ़ाने चाहिए थे, मगर फिर भी ये है कि हमारा सबका काम आसानी से 11 दिसंबर तक अब भी हम निपटा लेंगे। काम हो जाएगा। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे हम आपके क्षेत्र में गए महमूदपुर माफी में, तो ऑफ द कैमरा हम लोगों ने बात की, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जुबैर साहब जो आज समाज सेवा कर रहे हैं, या फिर वो उनका कोई प्लान है कि चेयरमैन ही में रहने, क्या कुछ ऐसा प्लान है। ना कोई इस तरह का तो कोई प्लान नहीं है। मैं तो समाज सेवा में एक टाइम, बहुत टाइम से हम लोग बाग देखते हुए आ रहे हैं। हम ये तो समाज सेवा करने में ही ज्यादा मजा आता है। लोगों के साथ किसी भी तरह की मदद हो, आना जाना, कोई भी किसी तरह का काम है, हर टाइम हाजिर रहता हूँ इंशाल्लाह, और रहूंगा। रहते हैं और रहेंगे। अच्छा, राजनीति या समाज सेवा, इसमें आप अपना गुरु किसको मानते हैं। राजनीतिक गुरु तो मेरे बड़े भाई विधायक फहीम इरफान साहब हैं, जो बिलारी से विधायक हैं। क्योंकि उन्हें गुरु इसलिए मानता हूँ, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आए पब्लिक के टाइम में, पब्लिक के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, थाने की हो, कचहरी की हो, फील्ड में A to Z, ये नहीं खाली बिलारी विधानसभा के लोगों की परेशानी बिलारी में ही हो, कहीं पर भी हो वो एकदम हल कराते हैं। उन जैसा विधायक अभी तक हमने नहीं देखा जो पब्लिक के हर टाइम बीच रहता है और बढ़ चढ़ के हर काम में हिस्सा लेता है। सबसे बड़ा राजनीतिक गुरु वो है मेरा, वही है। जैसे आपके परिवार में प्रधान भी रहे, जब ये महमूदपुर ग्राम पंचायत थी, नगर पंचायत बनी, आपके परिवार से समर्थन दिया कैंडिडेट को, वो बात एक अलग रही कि आप कि कैंडिडेट चुनाव हार गए, अब क्या प्लान है। हाँ, हमारा कैंडिडेट खड़ा किया था क्योंकि सीट अभी जो पहली बार नगर पंचायत बनी थी महमूद माफी 2020 में, जिस टाइम हम प्रधान थे, 2 साल वहाँ चुनाव नहीं हो पाया। कि 2023 में सब जब नगर पंचायत पूरे प्रदेश में एक साथ हुआ तो यहीं पर महमूद माफी का भी चुनाव जब ही हुआ। तो उस टाइम पहले सबसे पहले बीसी में आई थी। बीसी में हम आते हैं, बीसी में हम हमारे चाचा हाजी खुर्शीद साहब हैं, वो लड़ रहे थे चुनाव। फिर सारे प्रदेश में सारी सीटें जनरल में हो गई जब भी हम लड़ रहे थे। फिर एससी हुई, तो एससी में हमने किसी को समर्थन दिया जो हमारी मशीन पर रहता है, मुंशी, उनकी बीवी को लड़ाया। सपा से टिकट मिला था हमें, बस किसी कारण बस हम हार गए, वो कह नहीं सकते। दूसरे नंबर पर है, मगर इंशाल्लाह आगे ने चाह पब्लिक की उम्मीदों पे
हर टाइम खर्च जैसे उतरता आ रहे हैं ऐसे ही उतरेंगे। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत अब भी होती है तो एकदम हम दिक्कत जैसे ये परेशानी नहीं होने देते कि हम चेयरमैन नहीं है, कहीं का भी कैसे भी काम हो बिना चेयरमैन रहते हुए हम उसका सब काम कराते हैं। सब काम आप कराते हैं। अच्छा, आप ही के परिवार से जो पूर्व में प्रधानपति थे, इन लोगों में हम गए और उन जानने की कोशिश, तो उनका भी नाम कह रहे हैं कि फिर उनका नाम ले रहे हैं लोग, हालांकि कई और प्रत्याशी का उन्होंने नाम लिया, तो उनका क्या आपका राजनीति माने का है, या फिर वो आएंगे? ये पब्लिक फैसला करेगी और इस बारे में अभी मैं कुछ कह भी नहीं सकता। इस बारे में मैं अभी कुछ बता नहीं सकता कि कौन राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, और ये पब्लिक का फैसला है। पब्लिक जिसे चाहे उसे चुने। बाकी मैं अपनी तरफ से इस बारे में कुछ नहीं करना चाहता। आप कुछ नहीं कहना नहीं नहीं, कुछ नहीं करना। तो जिस तरीके से मैं एक सवाल और करना चाहूंगा, क्योंकि आप इस वक्त विपक्ष में मान जाएंगे महमूदपुर में, दूसरे नंबर पर आप आए, तो जिस तरीके से पहली बार नगर पंचायत बनी है, तो काम तो होना स्वाभाविक है, जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ग्राम पंचायत को वो चीजें नहीं मिल पाती हैं जो कि नगर पंचायत को मिलती है। हर एक चीज देखने वालों को और वहां के रहने वाले के लिए नई होती है। जिस तरीके से नगर पंचायत के अंदर कई सारी सुविधाएं बढ़ जाती हैं। आप अगर चुनाव जीतते, आपके परिवार वाले या जिनको आपने समर्थन किया था, तब क्या काम का जो विकास का स्तर है वो यही रहता है या उससे ज्यादा रहता है? उससे ज्यादा रहता है, बढ़ चढ़ कर रहता है, क्योंकि नगर पंचायत हमारे प्रथम विधायक फहीम इरफान के वालिद साहब मरहूम इरफान साहब की देन है, जो उन्होंने नगर पंचायत महमूदपुर माफी का प्रस्ताव रखा और महमूदपुर माफी नगर पंचायत बनी। उन्हीं की बदौलत पहले ग्राम पंचायत होती थी, ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी होते नहीं थे, एक सफाई कर्मी होता था जिससे गंदगी दिखाई। नगर पंचायत में सफाई कर्मी की कोई लिमिट नहीं, ट्रैक्टर ट्लॉरी जेसीबी स्ट्रीट लाइट है, सब कुछ नगर पंचायत जहाँ जहाँ है वहां तो खुशहाली है। तो उसका पूरा श्रेय नगर पंचायत का हमारी महमूदपुर माफी का विधायक फहीम इरफान साहब के वालिद साहब को जाता है कि उन्होंने महमूदपुर माफी को ऐसा गिफ्ट दिया जो हमें ये नहीं पता कि कब मिलता। हम बहुत खुश हैं इस बात से, आप कुछ बहुत खुश हैं साहब। महमूदपुर की सभी पब्लिक खुश है। महमूदपुर में ऐसा चमक के जब से नगर पंचायत हुआ, पहले हम किसी चीज में नाम भी लिखते थे, ग्राम लिखते थे अपना, अब नगर लिखते हैं तो बड़ा फक्र होता है लिखते हुए हमें डेवलपमेंट हो गया। ऐसा। तो अब मैं वही चीज आपसे एक बार और जानना चाहता हूँ, टाइम मिल गया एसआईआर में, लोगों के लिए क्या मैसेज है एसआईआर में? यही है कि अब भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अगर किसी तरह की परेशानी हो तो हमारा कैंप लगातार महमूद माफी में हमारे रोड वाले घर पर लग रहा है। बस जो फॉर्म, जिसे फॉर्म भी नहीं मिला तो वो भी हमसे आगे संपर्क कर ले, फॉर्म दिलाने का काम हुआ या कहीं के बाहर का एड्रेस का काम हुआ, बस सारी जिम्मेदारी हमारी खुद है उसकी फॉर्म भरवाने की। वो बस हमसे कांटेक्ट करे, संपर्क करे, किसी तरह की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब परिस्थिति आती है, सब काम होते हैं, बस इंसान करना चाहे तो सब काम आसान है इंसान के लिए। बस महमूदपुर नगर पंचायत में 3-4 गांव लगते हैं, मतलब मोहल्ले हो गए अब तो, वार्ड की टाइप। इन्हीं लोगों को काम करा रहे हैं या आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं? ज्यादातर तो महमूदपुर माफी के नगर पंचायत के लोगों का काम कराते हैं, मगर कोई भी कहीं की भी पंचायत आए दिन आती रहती है। हम किसी के भी काम को मना ना करते हैं। हम तो चाहते हैं हमारे जरिए हमसे अल्लाह काम ले रहा, हमसे इससे ज्यादा खुशी मिलती नहीं। चाहे कहीं पे भी जाना पड़े, कहीं पे भी साथ रहना पड़े उसके साथ, क्योंकि मैं एक जमाने से इसी इसमें हूँ। घर वालों ने छोड़ रखा है कि लोगों की खिदमत करते रहे। बाकी तो हम सब देख ही रहे हैं आपकी दुआ से। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर।